जी बिल्कुल। हिंदुस्तानी आ रही ये बैठो नहीं नीचे खड़े मत रहो अभी तो और ये तो राखी और शर्लिन से मेरा पहला सवाल है। नहीं पहले ये जवाब देंगे। ये स्पेशली फ्लाइट पकड़ के आए हैं यहाँ पर। मेरे को शाम में जाना है। और राखी जो है ना दिल की भड़बड़ी है। जो लोग होते हैं ना जो मन पे आता है बोल देते हैं वो टाइप की लड़की है। ऐसों को बनाना इनका काम होता है लड़कों का, क्योंकि मैं इसका प्रूफ हूँ। चाहे हम मेरी जान भी चले जाए ना तो मैं हक का साथ देने वाला हूँ। ऐसे 1000 लोग आए 1000 लोग गए राखी के, लेकिन मरते दम तक मैं राखी के साथ ही रहूंगा। शर्लिन आप राखी से खफा है क्या इधर? नहीं मैं कुछ वॉइस नोट्स चेक कर रही थी जो मैंने हाल ही में आदिल भाई को भेजे थे। पूरी तैयारी से आई है, मतलब आज पोल खोल होने वाली है। जी देखिए नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहां से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो बोलते हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी जो आपने मुझे सब बताया। अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखी आप अम्बोली पुलिस स्टेशन जाके नजर आई थी बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते, तो क्या कुछ वहाँ पर बिहाइंड दैट थिंग? जी अब शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी वो। कल हम सीक्रेट मीटिंग के बारे में हाँ हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन। फ्रेश है। हम गए थे कल पुलिस स्टेशन गए थे। तो राखी क्या करने गए थे? एक नया केस फाइल करने गए थे या फिर? शर्लिन आई है ना, बताएगी वो। एक सेकंड शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट मीटिंग हुई थी और क्या हुआ था बताइए। पहले अम्बोली वाला कर लेते फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते। फर्स्ट अम्बोली पुलिस वाले जो भी था क्या आप लोग केस कर रहे हो? एक और नया क्या मैं बात कर सकती हूँ? कल राखी और मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर आए दिन कभी राखी मुझ पर फर्जी आरोप लगाती है तो कभी मैं उन्हें फर्जी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूंगी। ये हमारी बात हुई। और जो एफआईआर मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अम्बोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी एसआई से और हमारे आईओ से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओ तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या?
हाँ पवन चढ़ा के टाइट मतलब ये राखी आगे आ जाओ ना, मतलब राखी। आगे आइए राखी बहुत पीछे चले टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूं, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूं। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं रहने दे। पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं एक सेकेंड पति मेरा ये लोग बांट रहे हैं। एक सेकेंड आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या? हाँ संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी करिए मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो, उसको साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। तो हम मानती हैं पाक रिश्ते। ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं जियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूं। तो वहां पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ? मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा खलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहाँ पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज़ उससे कहो कि वो चली जाए वहाँ से। नहीं वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं? खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन 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 बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सेलिन जी
एक सेकंड तो क्या रेड बुल पी के आता है क्या? हाँ? सारे तेरे ही सवाल। साइलेंस गाइस। सवाल ले लिया तो रुको क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं, उस लड़की से कहो कि वो वहां से चली जाए। ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। मैं दरगाह के बहुत पास हूँ, अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। आप जब बोलोगे वो लड़की चली गई है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी। उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है ना हर कि चीज की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बार हर बात की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ। एक मिनट कुछ कहना। एक सेकेंड 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती हैं। मैडम लोग एक मिनट दोनों मैडम जो शर्लिन, एक सेकेंड, मैं अपनी बात में खत्म करना चाह रही हूँ 2 मिनट में। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। वीडियो आपने कहा और उनका फोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। आई सेड जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें? नहीं, वो पति पत्नी का वीडियो है। आई सेड भाई जो भी है, न्यूड वीडियो है वो। कल के दिन अगर आपके फोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं, आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसके न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। एक सेकंड हम लोग कल इसीलिए गए थे। एक सेकंड प्लीज। हाँ, यही मुद्दा है, और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है, जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक सेकेंड आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आपके भी बीवियां होंगी। नहीं, आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका या बीवी के न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेलफोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज? क्यों? मैंने ये बात कल अम्बोली पुलिस चौकी पर अम्बोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं, और मैं आपसे ये विनती करती हूं कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें। जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। मैं सुनो, एक सेकंड। उसकी स्टोरी देख के थक गया हूँ।
समझ गए ना? आपने एक मिनट, एक मिनट, वन मिनट। बोलने दो यार। नहीं, इनको बोलने दो। चलिए वो बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। आपने ऐसा कहा था कि जब आप और राशि साथ में थे और राखी जब आप लोग फ्रेंड्स हो गए थे, जब आदिल को मैसूर लेके जाया गया था, तो आपने ऐसा कहा था राखी और राशि ने आपको जबरदस्ती उनके नेल आर्ट स्टूडियो में एक ब्लैंक पेपर दिया था और एफआईआर वापस लेने ब्लैंक पेपर नहीं, उस पर ब्लैंक पेपर नहीं, ब्लैंक पेपर नहीं। जी जी बोलिए। एक सेकेंड गाइस प्लीज, एक एक करके बोलो यार। राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल की साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी मैसूर जाने के बाद हम वहां पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? कोई कैच। हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहां पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल कोई मतलब ड्राइविंग करता था उनके लिए। सुनो एक सेकंड, हाँ, ये इन्हीं का बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अब्बास जी ने मुझे बताया कि आदिल उनके लिए ड्राइविंग किया करता था और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी, उसके बाद अब्बास जी का कोई वहां पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स के वो डीलर हैं, तो वहां पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहां जाने के बाद, मुझे नहीं मालूम था। सही था गलत था ये नहीं, सही नहीं था। बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उसने जिंदगी में कौन कौन सी नौकरियां की, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये देखो, हेलो, देखिए ये केसेस देखो आदिल के खिलाफ इतने हैं। मैं तहे दिल से इनके सामने बुलाओ, हमारे सामने नहीं। एक सेकंड इनके सामने, वन सेकंड मैं तहे दिल से दरख्वास्त करती हूँ राखी, एक सेकंड। वो कहाँ से लेंगे? नहीं, वो आए दुबई, ये लोग आए दूर से। मैं तैयार हूँ, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री और आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए 1 तारीख को शर्लिन चोपड़ा को कॉल करके राजश्री ने क्या तहमत लगाई थी मेरे और आदिल के पाक रिश्ते पर, और 3 तारीख की दोपहर में और मेरे खिलाफ भड़काया वो अलग। 3 तारीख ये मुद्दा हो गया। हाँ, तो उन्हें बोलिए कि मेरे सामने आए। आप एक आंसर और देना जी। आपने पहले, आप राखी से पहले भी मिली थी, आप लोग बहन बन गए थे, हम लोगों ने तभी भी आप लोगों को कवर किया। अरे भाई, मैं हमेशा माफ करती रहती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं हमेशा माफ, है मेरी बहन है और मेरे ये रहेगी। मैं हमेशा ये जाती इधर घूम के आती है और मैं इसको माफ करती रहती हूँ हमेशा। राखी, और सीरियस नोट, अगर कल को शर्लिन ने अरे पागल, कैसे देखती है भाई, कैसे देखती है। सुनिए, ये एक सेकेंड ये कह रही है होठ पर किस्मत करना। मैंने बहन माना, ये बोलती है होठ पर किस्मत करना। हमारी मुंबई
मैंने एक सेकेंड, मैंने राखी को कभी भी धोखा नहीं दिया। आप आदिल के साथ ही जब आप आदिल के साथ ही आप पुलिस स्टेशन गई थी, आपने ऑफिसर से मिला वहाँ पे? आप आदिल के साथ जब थी, हाँ, मतलब आदिल के साथ जब आपकी फ्रेंडशिप थी अभी हाल ही में फिलहाल जब मैं कब गई उसके साथ पुलिस स्टेशन? जब आप लोग साथ में गई थी, आप अकेले गई थी पुलिस स्टेशन? मैं नहीं गई, आप शामली पुलिस स्टेशन गए थे? नहीं, अकेले गई थी, अकेले गई थी ये जानने के लिए। आपने कुछ केस के रिगार्डिंग नहीं 8 नवंबर, अरे आपके पास पूरी जानकारी है ही नहीं। 8 नवंबर, नहीं 8, तू कौन सा एंगल ले रहा है? एक सेकेंड, केस तो यही नहीं रहा। अरे तू कौन सा एंगल ले रहा है? नीचे से माइक नहीं है। आपका नाम साइलेंस प्लीज। अंबिका जी ने एक सेकेंड, अंबिका जी ने पूछा कि हाल ही में मैं अंबोली पुलिस चौकी गई थी। क्यों गई थी आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2022 के दिन जो FIR दर्ज हुई थी उसके सिलसिले में मैं बातचीत करने गई, पूछने गई कि क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, कब होगी। और रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनको क्या 41A CRPC की नोटिस दी गई है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने गई थी मैं। FIR दर्ज हुई थी पिछले साल। कुरान शरीफ की कसम खाकर मैंने ये कहा कि राखी को बहन मानती हूँ। फाल्गुनी का केस वापस ले रहे हो और राखी का भी केस वापस ले रहे हो आप? आप सबको बता दूं कि मैं एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, राखी और मेरे वकील, हम सब इस प्रेस मीट के बाद एक जॉइंट मीटिंग करने वाले हैं। एक सेकेंड, हम जॉइंट मीटिंग करके दोबारा आपके सामने आएंगे और अपने अपने कागज आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप बताइएगा कि मैं राखी की सच्ची बहन हूँ या नहीं। तो मतलब हम ये मान सकते हैं आप केस वापस लेंगे? एक सेकेंड, आज हम मिले क्यों? शेरलिन वर्सेस राखी ये चर्चा करने के लिए या आदिल खान दुरानी की असलियत को सामने लेकर आने के लिए? मेरे हस्बैंड आदिल खान के मिस्ट्रेस जो मीडिया को बुला बुला के इतने सारे बुटॉक्स मुंह पे लगा के, इतने सारे लिफ्ट फेस, इतना फेस तो यहाँ नीचे लटकता है और ये पूरा लिफ्ट कर करके पूरा मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस वहाँ पे लोखंडवाला शॉप में कहीं पे बुला बुला के मीडिया को कहती है कि मैं तो राखी से आधी उम्र की हूँ। उसकी उम्र कितनी है शैली? 40। तो मतलब आप 80 के हैं? मैं 80 साल की हूँ। नहीं, मतलब मैं 80 साल की हूँ और वो मेरी है तो हिसाब लगा लो कि तो वो कहती कि वो 40 साल की तो है। 25 साल? हाँ 25 साल की है वो कह रही है। अरे मैं तो कह रही हूँ कि तो मुझे 5 साल की लगती है। आप लोग को सुनना है या मैं जाऊँ? मैं सुनना है आप लोगों को। तो मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस है, जो जानबूझकर मीडिया को, दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया ने क्या वो राखी बांध रही है, नौटंकी कर रही है, इसको सताया उसने रात भर बेवड़ी ने पी के दारू। आदिल किधर है? तेरे साथ है क्या? आदिल, हाँ इसको सताया। मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा देखो राजश्री, मैंने कहा राजश्री को आप बुलाइए मेरे सामने, पूछिए क्या उसने मुझे 1 तारीख की देर रात को कहा था कि इसी बारे में बात कर लूं? एक
आधे उम्र की है, मेरी उम्र ज्यादा दिखा रही है। वो तब कहाँ चली गई थी जो रास्ते में भीख मांग रही थी, और उसके स्पा को और उसको मैं जब स्टार बना रही थी, स्टेज पे अवार्ड दिला रही थी, उसको दुबई लेके जा रही थी, उसको हर मीडिया में इंटरव्यू करा रही थी, जब वो मेरा बैग का थैला ले लेके मेरे चापलूसी करते मेरे पीछे आ रही थी, तब उसको मेरी उम्र नहीं दिखी। जब वो षड्यंत्र, इसलिए षड्यंत्र रचा रहा कि जिस दिन मेरा पति जेल से बाहर आएगा और ये उसको पकड़ के मुझसे दूर ले जाएगी, ये षड्यंत्र बना रही थी ये, और ये आज मुझे गालियां दे रही है सेलिन जी, अच्छा राखी, एक चीज अभी बहुत अच्छी, आप अभी बोलते हो कि मेरे हस्बैंड, अभी भी आप ये बात बोलते हो कि आदिल को कि मेरे हस्बैंड, प्यार है अभी भी प्यार है, मतलब किसका सर फोड़ू इधर? जिंदगी में कोई प्यार व्यार नहीं, मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है, मेरा प्यार शादी वफा से भरोसा उठ चुका है, नहीं है। हाँ, लेकिन आप अभी भी बोलते हो मेरे हस्बैंड, नहीं अभी तलाक हुआ नहीं है ना, तलाक हुआ नहीं है ना, वो तो सोच रहा है। मैंने सोशल मीडिया में आप अभी भी फॉलो करते हो, मैंने सबसे पहले राखी रिसेंटली आप लोग की इंस्टाग्राम पे चैट हुई थी जिसमें आपने आदिल को बोला था कि नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाने के लिए और कार रिपेयर करवाने के लिए ऐसे कुछ बात की थी रिसेंटली। ये तो यही बोले। हाँ, रोज जाता है मीडिया में, मैंने बोला सुन इधर आ नल्ले, मैंने उसे अरे तुम्हारे इधर हाथ रखोगे तो जल जाएगा, उसके बेस्ट फ्रेंड को, उसकी भाभी। तो सुनो मेरी बात, उस आदिल नल्ला जो है ना, वो उसी चीज के लिए है, उसी चीज के लिए कि तू रिचार्ज कर ले, ये कर ले, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे आके झूठे इल्जाम लगा रहा है। इसीलिए मीडिया के सामने मैं शैली और इनके प्रिय मित्र उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ सच बताने के लिए। आप समझ रहे हो? आदिल भाई और राजश्री, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं अरे कहता भाई खुद की बहन से तो राखी बंधवाया नहीं है, इतनी हॉट एंड सेक्सी से राखी बंधवा रहा है वो, है कहता भाई। राखी क्या जी, मेरा क्वेश्चन आपसे, सेलिन जी मेरा क्वेश्चन आपने इसके पहले आपने देखी आदिल खान जी से, हाँ अच्छा एक सेकेंड, कल हमारे आईओ पूछ रहे थे कि आदिल आपका भाई कब से बना। हाँ कल पुलिस भी पूछ रही थी, शर्लिन ये आदिल तुम्हारा भाई कब से बन गया, पुलिस पूछ रही थी, सोचो। सेलिन जी मेरा क्वेश्चन है, एक तरफ आप आदिल के टीम में होके दोस्ती करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और जो है दूसरी तरफ राखी से जो है बहन बनाती हो, और उसके बाद बात करते हैं जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लेकर आपने साइबर पुलिस स्टेशन में करने, क्या सच्चाई है आज दोनों अबे तू इधर क्या कर रहा है? तू कोर्ट में जा, कोर्ट में वकील बन जा। चलो हो गया। फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे? आदिल को मैंने हर जगह से अनफॉलो कर दिया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आदिल ना एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है, नहीं, आदिल ना एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है, ना एक अच्छा बेटा, ना अच्छा भाई, ना एक अच्छा नागरिक। आदिल खान दुरानी ये इंडिया का नंबर 1 सबसे बड़ा चोर है, जो कितनी कारें चुराया है और फ्रॉड। और ये सब आप लोग को नवा दिख रहा है, क्यों आप लोग को ये सब नवा दिख रहा है। 2 मिनट में लड़ा देता है इंसान को। देखो पिछली 1 वीक में शर्लिन और वो और एक लड़की कौन थी, राजश्री, दोनों को 1 मिनट में लड़वा दिया। राखी और शैली को 1 वीक में लड़वा दिया। उसका काम ही ये है। अरे तो उसको बॉर्डर पे भेजो ना, इधर क्या कर रहे हैं? बॉर्डर पे भेजो, उसकी जरूरत इधर नहीं है, बॉर्डर पे उसको। 3 तारीख के दिन राशि ने मुझे कॉल करके कहा कि शर्लिन मैं दरगाह पर इंतजार कर रही हूँ, आप कब आएंगे?
मैंने उनसे कहा आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप मेरा इंतजार? 3 तारीख जी जी, तो 1 2 3, तो 3 तारीख के दिन मैंने राशि से कहा राजश्री आप जिंदगी में मुझे कभी कॉल ना करें, और रही बात इंतजार करने की, मैं कभी नहीं आऊंगी आपसे मिलने। राशि का एक मैसेज है जो आपको बोला था कि हमको राखी को बर्बाद करना है वाला कौन कर रहा है? वो मीटिंग क्या हुई थी वो भी प्लीज बताइए। राखी वर्सेस आदिल, शालिन वर्सेस कल राखी और मैं अंबोली पुलिस स्टेशन पर गए। मैंने उनके सामने राखी वो तमाम बातें रखी जो मुझसे कही गई थी। मैंने अपना व्हाट्सएप चैट दिखाया। नहीं सबूत है, राखी और क्या मारूफ करके पीआर है, ओके, उनका एक दावा है कि आपने उनके पैसे खाए। ओह माय गॉड, क्या सुनना चाहेंगे? साइलेंस, साइलेंस, सुनना चाहोगे वरना नहीं मिलेगा। 1 मिनट ना सब देख लिया इंस्टाग्राम पे, मेरी मम्मी भी है तो बहुत परेशान हो गए थे, रोने लग गए आज। बस मैंने उनको वादा किया कि हाँ ठीक है मम्मी, हम मेरे लिए सारी बात नहीं करेंगे, इसलिए बस हमें राखी को तो उड़ाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस वजह से कह रही हूँ, बस हम लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देते। अच्छा, फुटेज मिल गया, मैं सबको भेज देना ना। नहीं, आपने देखा कि हमको राखी को उड़ाना है, हम राखी के पीछे पड़ जाएंगे। पर राखी कल इसी बात के ऊपर राशि ने जवाब दिया था कि उड़ाने का मतलब ये नहीं कि बंदूक से उड़ा रही हूँ या फिर उसको गाड़ी में बंद करके धक्का मारने के। राशि ने कल यही बोला था। वो तो बदलेगी ना, बिल्कुल, वो तो अपने स्टेटमेंट चेंज करेगी ना। आपने खुद सुना उसकी वॉइस से कि हमको मिलके राखी को उड़ाना है। आपको मैंने प्रूफ दिखाया है, जो शर्लिन के फोन से मैंने लिया है और मैंने आप लोगों को सुनाया है। तभी शर्लिन को लगा रहे मेरी 20 साल की दोस्ती है, इन लोगों के मैं पंजरे में कहाँ फंस गई, जो आधी रात को मुझे सोने नहीं देती है। बेवड़ी बड़ा इतने पैक पी के मुझे कॉल करती है, आदिल किधर है, आदिल किधर है। अरे है? तो क्या राखी आपको लगता है राशि इतना बड़ा गेम खेल सकती है आपको मारने तक का? पूरा आदिल और राशि दोनों गेम खेल रहे हैं, जान से मारने का गेम खेल रहे हैं मुझे, और मेरी जान को खतरा है। मैं कह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। मीडिया वालों आपको खतरा है कि आपने पुलिस प्रोटेक्शन लिया। यार तेरे बहुत सवाल हो रहे, चुप कर, तेरे बहुत सवाल हो रहे, उधर आना। देखिए एक सेकेंड, अगर आपके आरोप में सच्चाई है, नजदीकी पुलिस चौकी पर जाएं और शिकायत दर्ज करें, और मैं पुलिस चौकी पर आकर जवाब दूंगी। जी, हम लोग कल क्यों गए थे पुलिस स्टेशन, वो बताया नहीं? नहीं, हमने कंप्लेंट दिखाई, अश्लील वीडियो। प्रिंट आउट तो नहीं निकाला है। नहीं, एक ही चीज नहीं है, अलग है।